हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 10 फंड दिख रहे होंगे, लेकिन 10 फंड नहीं है। जो डेटा है, जितने भी ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो 10 साल या उससे पहले से इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, उनका पूरा ये डेटा है। तो यहाँ पे हमें फंड्स की पर्टिकुलर रिटर्न देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ दूसरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो चीजें यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहली, अगर आप नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा कैटेगरी एवरेज रिटर्न, जो कि पिछले 10 सालों का 19% है। मतलब, और ये रेगुलर फंड का 19%। अगर डायरेक्ट देखेंगे तो 1-1.5% बढ़ जाएगा। मतलब अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसने आज से 10 साल पहले एकदम कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि भाई 10 साल पहले सही बात है इंटरनेट उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, सबके पास एक्सेस, इतनी इंफॉर्मेशन एक्सेस सबके पास नहीं हुआ करती थी। तो किसी को नहीं पता था कि किस फंड में इन्वेस्ट करे ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि चलो जितने अभी स्मॉल कैप फंड्स हैं सब में ही बराबर बराबर पैसा डाल के छोड़ देता हूँ। जितने 10, 15, 20 जितने उसको स्मॉल कैप फंड्स दिखे, सब में उसने बराबर बराबर पैसा डाल के छोड़ दिया। तो भी उसको 19% का रिटर्न मिला है रेगुलर फंड में। डायरेक्ट में ये 20 से ऊपर चला जाएगा। मतलब किसी ने 15% का भी रिटर्न दिया होगा और किसी ने 25% का भी रिटर्न दिया, तो जाके यहाँ पे एवरेज 20% के आसपास का रिटर्न निकल के आ गया। अब सोचो, स्मॉल कैप फंड ही ऐसा कर सकती है, क्योंकि अगली वीडियो में मैं लार्ज कैप के बारे में भी बात करूंगा कि कुछ नहीं सोचा यहाँ पे। तो ना कुछ उसने दिमाग लगाया ना कुछ सोचा, बस जितने उसको स्मॉल कैप फंड दिखे सब में बराबर बराबर पैसे डालकर छोड़ दिए। तो भी पिछले 10 साल में 19% का मिल गया। पिछले 5 साल में 12-12.5% का रिटर्न मिला है। पिछले 3 साल में 26% का, पिछले 1 साल में 2% का। हमेशा ही बोलता हूँ, जब भी स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो 10 साल से ऊपर के टाइम पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट किया करो। ये जो 10 साल से जो फंड्स मार्केट में है, कम से कम वो उससे पहले से भी मार्केट में है। तो जब से उनकी इंसेप्शन हुई है, मतलब ऐसे फंड्स जो 10 साल से पुराने हैं और जब से मार्केट में है, उनकी एवरेज रिटर्न सिंस इंसेप्शन 17% की रही है। और ये रेगुलर है। तो अगर डायरेक्ट की बात करें तो 18 से ऊपर चला जाएगा। ये भी समझ रहे हो, मतलब कुछ भी बिना दिमाग लगाए हुए लॉन्ग टर्म में 18%, 19%, 20% का आराम से रिटर्न मिल रहा है। और वहां भी जो सिंस इंसेप्शन होगा वो आगे पीछे होगा थोड़ा। चलो, एक तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि बिना दिमाग लगाए हुए भी किसी ने कितने पैसे बना लिए यहां से। अब ये बात सही है कि इतने फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन मैं यहां पे बता रहा हूं कि ये कितना सिंपल है कि किसी ने अगर कर दिया ओवर डाइवर्सिफिकेशन पूरा, फिर भी उसके रिजल्ट ये है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे बताना, एक और बात मैं जो हमेशा, एक तो मैं कहता हूँ कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना है, तो आपने देखा कि क्या रिटर्न मिला है। दूसरा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि स्मॉल कैप में जब इन्वेस्ट करते हो तो प्रेफर करो एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का। इंडेक्स फंड में स्मॉल कैप का जो 250 इंडेक्स फंड होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, एक्टिवली मैनेज नहीं करें। रीजन मैं इसका हमेशा देता हूं आपको कि जो स्मॉल कैप फंड से एक्टिवली मैनेज्ड, उनके पास अगर ऊपर के 250 स्टॉक हटा दे तो नीचे के 5000 से ज्यादा जो स्टॉक्स है वो पूरा पड़ा हुआ है उनके पास चुनने के लिए। उसमें से बेहतरीन स्टॉक चुन के बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न निकाल के दे सकते हैं फंड मैनेजर। और जो इंडेक्स है उसके अंदर में बाय डिफॉल्ट जो स्टॉक्स है 250 वही जाएंगे। तो इस कारण से अब 250 इंडेक्स हो या 50 इंडेक्स हो स्मॉल कैप का, जो भी इंडेक्स, जो भी सारे इंडेक्स, सब इंडेक्स आते हैं, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वही होते हैं जो उस इंडेक्स के अंदर में। वहां पे फंड मैनेजर खुद से चुन नहीं पाता है। तो यहां पे अगर आप एक चीज देखोगे कि सिंस इंसेप्शन में भी जो एक्टिवली मैनेज्ड का कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो ज्यादा है, 3-4% का डिफरेंस दिख रहा है हर टाइम पीरियड में। 10 साल में भी 3-4% का डिफरेंस दिख रहा है। जो 3-5 साल वाला है उसमें भी 4-5% का डिफरेंस दिख रहा है। जो मतलब हर एक टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हर टाइम पीरियड में जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उससे 4 से लेके 5-6% तक का डिफरेंस जो इन फंड्स के कैटेगरी एवरेज रिटर्न है उनमें मिला है। और डायरेक्ट फंड में तो और 1% बढ़ जाएगा। क्लियर दिख रहा है आपको डेटा है यहाँ पे कि जो इंडेक्स फंड है स्मॉल कैप 250 उससे एक्टिवली मैनेज्ड का कैटेगरी एवरेज रिटर्न भी
काफ़ी ज़्यादा है हर टाइम पीरियड में, लॉन्ग शॉर्ट मीडियम सब में। और अगर आप, ये तो कैटेगरी एवरेज है, और आपने अगर चुन के अच्छे से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है तब तो आप इस इंडेक्स से और ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हो। लाइक जो अल्फा की हम बात करते हैं स्मॉल कैप में, इसी कारण 5, 8, 10, 15, 20 तक का भी अल्फा मिल जाता है। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे समझानी थी आपको स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जो लोग भी कहते रहते हैं स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो रिस्की नहीं, वॉलेटाइल है, लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स की तो स्मॉल कैप ही सबसे बेहतर रिटर्न यहाँ पे निकाल कर देती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लार्ज कैप को भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हालात हैं लार्ज कैप फंड के। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये एडवाइस नहीं कर रहा किसी को कि आप जाओ जितने स्मॉल कैप फंड से उन सब में इन्वेस्ट कर दो, नहीं। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी उतनी एडवांस, डेटा उतना हमारे पास नहीं था एनालाइज करने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास सब कुछ है, तो हम अच्छे स्मॉल कैप फंड्स चुन सकते हैं और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 2-3 डिपेंडिंग ऑन कितना पैसा डालना है, कितने सारे फंड्स में डाल रहे हो, उस के बेसिस पे आप स्मॉल कैप फंड्स चुन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इस तरीके के ज़बरदस्त रिटर्न हासिल कर सकते हो।